हो हो राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती के नाम से पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि राजस्थान के पग पग पर आपको बलिदान मिलेंगे। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर एक शब्द है भोमिया जी। भोमिया जी एक ऐसा शब्द प्रचलित है, और वो ऐसा नहीं कि एक जगह पे प्रचलित है, वो राजस्थान में जितने भी गांव हैं प्रत्येक गांव में एक मंदिर भोमिया जी के नाम से पक्का तय। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि वो एक व्यक्ति जिसका नाम भोमिया जी, ऐसा नहीं, मतलब लाखों की संख्या में भोमिया जी। तो आप पूछेंगे कि भोमिया जी का क्या अर्थ, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जिन लोगों ने धर्म के लिए बलिदान दिया, चाहे वो गौ माता के लिए दिया, चाहे अपने स्वाभिमान के लिए दिया, चाहे देश के लिए दिया, मातृभूमि के लिए दिया, किसी बहन बेटी के लिए दिया, किसी भी प्रकार से जिसने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्राण दिए, तो बाद में वो उनकी छत्री या उनके स्थान को भोमिया जी के रूप में एक यूनिवर्सल एक कॉमन नाम रखा गया। जैसे फलान जी भोमिया जी, फलान जी भोमिया जी, जैसे फलाना ढीमका, ऐसे कोई भी अलग के नाम के बाद में भोमिया जी महाराज। तो इसके लिए मैं एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं। जननी 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 तो ऐसा जनी भक्ति दाता याशु हो जी, नहीं तो रही जे बांझनी तो मत गमा दे। बोले जननी जड़े तो ऐसा जन, या तो कोई भक्त हो, यानी मां यदि किसी पुत्र को जन्म दे तो वो सिर्फ 4 प्रकार की संतान हो सकती है भारत में। कैसी? या तो कोई भक्त हो, या कोई दानवीर हो, या कोई शूरवीर हो, या कोई संत हो। इन चारों के अलावा किसी भी प्रकार की संतान जन्मने की हमारे यहाँ पर परंपरा नहीं। और इसलिए नहीं तो नहीं जी बांझनी तू मत गमाजे, मत गमाजे, दोनों हाथों को उठा के मत गमाजे। लो महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़ गए, अपने पुत्रों को, अपने बेटे बेटियों को जंगलों में छोड़ दिया। मित्रों, नीलम के बाजोट पर सोने की थाली पर जो लोग भोजन किया करते थे उन लोगों ने घास फूस को खाना कबूल कर लिया, पर अकबर की गुलामी को। 3 लोग क्यों बोल रहे हो दीदी? बहुत स्वाभिमान का विषय है, तो एक बार मुट्ठियों को बंद करके बोले। अकबर की गुलामी को नहीं माना। बोले वो भूख मरूं चाहे प्यास मरूं पर मेवाड़ धरा आजाद रहे, ऐसी कल्पना। और मित्रों, उस स्वाभिमान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा निवेदन, बहुत बार मैंने गाया, लेकिन आज बहुत शॉर्टली में एक अंतरा महाराणा प्रताप का, उसके साथ में कुछ और नया आज की परिस्थितियों के अनुसार मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं।
बीच में किसी प्रकार की हलचल नहीं चाहिए भाई साहब, तुरंत बैठ जाइएगा आप लोग। धन्यवाद। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, मुझे चक्रू मसवार कठे। मां भारती के जितने भी वीर सपूत हैदराबाद की इस धरती पर बैठे, जितने भी राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों की तालियों के साथ में इस रचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पीछे तक जितने भी लोगों के हाथ बंधे हुए, एक बार दोनों हाथों को उठा ले। माजड़ थारो वो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक गो असवार कठे। माजड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। शब्द आ रहा बीच में कठे, हर पंक्ति के पीछे कठे शब्द आ रहा। कठे नहीं कहा, वे यानी एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न है कि वो कहा, क्योंकि उमे बाजो है इतिहास में, में बाजो है इतिहास में, माजड़ थे एड़ा फूट जरा। पान ल जायो नी थारो, हम पान ल जायो नहीं थारो, रणधीरा बे सरदार बना। जीती जी अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन अपनी मां के दूध को नहीं ले जाया। ऐसे शूरवीर लोगों की ये धरती और दुश्मन लोगों के सामने ओ बीरा रे मन सोता पीला, बीरा रे मन सोता पीला, सारा पड़ जा उन रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर, वो झुक्यो नहीं नर, नर नहारियो, यानी नहर यानी शेर, हमारे राजस्थानी में शेर को नहर बोलते हैं। नर नहारियो यानी शेर के समान व्यक्तित्व वाला। वो झुक्यो नहीं नर नहारियो, अकबर दी सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण वतन, हिंदुआ सूरज में बाण वतन, वो महाराणा प्रताप कठे। दो पंक्तियां आपकी ताली के साथ में गाना चाहता हूं। जितने भी शूरवीर लोग यहां पर बैठे हैं, जिनकी रगों में मां भारती के लिए ये खून जो दौड़ रहा है, उसमें कुछ भी रवानी है, मैं चलिए क्या कहें, पीछे सबसे अंत में ढाले दोनों हाथों को। माजड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा
वो महाराणा हल्दी घाटी में खबर लगा। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। तेरे कंधों पे एक बहुत पहले फिल्म आई थी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, आप लोगों ने देखा होगा कभी। फिल्म का नाम था जय चित्तौड़। मित्रों, राजस्थान में नहीं भारत में जिनको मां सरस्वती के दर्जे में माना जाता है, ऐसी परम आदरणीय लता जी ने उसमें इस गीत को गाया है। सिचुएशन क्या है कि जब महाराणा हल्दी घाटी के युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं तो महाराणा की पत्नी उस चेतक को बोलती कि तू पशु है और तू पशु है, लोग तुझे पशु मानते हैं, लेकिन मेरा भरोसा है कि तू अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से मानता है। हमारे बीच में थल सेना के मेजर साहब बैठे, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में तो पशु पक्षी भी देशभक्त होते हैं जी, और इसीलिए महाराणा की पत्नी ने चेतक को क्या कहा सभी लोग सुनना। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का। देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का। रखियो गुलाज उनकी याद, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो। रखियो गुलाज उनकी याद, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। महाराणा प्रताप बहुत पहले गाया, कुछ पहली बार यहां पर हैदराबाद में कुछ गाना चाहता हूं, आप लोग अनुमति दें तो आप लोगों से निवेदन करूंगा। बीच में भाई साहब ये लोग नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद तक आप कुछ भी करिएगा, बैठ जाइए। एक जो भी पैसे वैसे जो भी कर रहे हो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ भैया। मित्रों, कई बार ये कहा जाता है कि समय का चक्र चलते चलते कभी न कभी उसी मोड़ पर उसी घटना को कभी न कभी हमारे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं आपको आज से लगभग 125 साल पहले ले जाना चाहता हूं। एक ऐसी घटना इस विश्व में हुई, भारत को हम सभी लोग ऐसा कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया है, भारत में दूध दही की नदियां बहती है, हमने बचपन में पढ़ा। मेरा निवेदन बीच में भाई साहब, ओ सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज यहीं पर बैठ जाइए, आप नहीं, हाँ एक बार कर दीजिए, उसके बाद में आप सब लाइए, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करूंगा। पूरे विश्व के सामने
आज से 125 साल पहले एक सन्यासी ने पूरे विश्व के लोगों को बताया कि ये लोगों, भारत विश्व गुरु क्यों है। मित्रों, देश का नाम था अमेरिका, शहर का नाम था शिकागो। अब बताइए कि कौन गया था वहां पे आज से 125 साल पहले? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने वहां पर क्या कहा, कितना कहा, ये विषय अलग। लेकिन मित्रों, सिर्फ 2 शब्द बोले और वो 2 शब्द थे, भारत की समस्त संस्कृति को दर्शाने के लिए बहुत पर्याप्त था वो, और वो था भाइयों बहनों। सारे विश्व के लोगों को लगा कि भारत कितना श्रेष्ठ देश है कि वहां पर सगे भाइयों बहन के अलावा पूरे देश भर में हम यदि किसी स्त्री को देखते हैं तो उसके लिए मन में बहन जैसा भाव रहता है। किसी पुरुष को जब कोई स्त्री देखती तो उसके लिए भाई जैसा भाव रहता है। मित्रों, यूरोप में ये नहीं होता, अमेरिका में ये नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं होता, विश्व के किसी भी देश में ये नहीं होता, क्योंकि वो सारे लोग भोग की दुनिया के लोग हैं। समय बीता, देश आजाद हो गया, 2014 का वक्त आया। देश का नाम अमेरिका था, शहर का नाम न्यूयॉर्क था। मित्रों, नाम उनका भी नरेंद्र था, और नाम बताए दोनों हाथ उठा के, नाम उनका भी नरेंद्र था और नाम इनका भी। भाइयों बहनों, उन्होंने भी कहा, भाइयों बहनों, इन्होंने भी कहा। मैं विवेकानंद जी के लिए 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचेंगे तो वो आपका मूड है। मैं विवेकानंद जी के लिए गा रहा हूं। जिनकी ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनकी ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन। ताली वाली बजाएं तो थोड़ा मूड बने। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ माँ भारती के उच्चारण को आप सभी लोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी जबान खाली ना होगी, 2 पंक्तियां मेरे साथ में बोलनी, मंच से भी निवेदन करता हूँ। जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय जय जय। तो किसकी बदौलत तो हम है जी, जिनका फौलादी भुजबल था हर संकट में सदा अटल। जिनका फौलादी भुजबल था हर संकट में सदा अटल। मर्यादित तेजस्वी जीवन सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल। एक समानता है, हो निर्भय जो करे गर्जना, हो निर्भय जो करे गर्जना, जिनके अंतस दिव्य अगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, विशेष रूप से हमारे जोशी जी बैठे आपके लिए। आज देश की सीमा पर संकट दा बादल मंडराया। ये पाकिस्तानी घुस के था, ये बांग्लादेशी घुस पे था, ये पाकिस्तानी घुस के था, भारत सीमा में घुस आया। चारों तरफ से चाइना का सब्जेक्ट हो, हमारे इधर बांग्लादेश का हो, उधर पाकिस्तान का विषय हो। मित्रों, एक बहुत विशेष बात है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में आज तक एक दिन भी ऐसा खाली नहीं गया जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला ना किया हो। इस बात में शायद आप सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा।
बस हम लोगों को अपने मन में भाव को जगाना, इसलिए हमारा ये गाना बजाना सार्थक होगा। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथों को उठाकर सभी देशभक्त भारत की वीर जवाना थे, भारत की वीर जवाना थे, जाने ओ सबक सिखा दीजो, हो प्रताप का ही वंशज जाने आबाद बता दीजो। काश्मीरी भारत को है, काश्मीरी। आनंद नहीं, पीछे जो लोग खड़े हो आप लोग बैठ जाइए, आपके पीछे बहुत ज्यादा लोग खड़े, प्लीज बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करता हूं, मां भारती के जितने भी सपूत है आपको मां भारती की सौगंध देता हूं, बैठ जाइएगा प्लीज। आप में से कश्मीर कोई गया हुआ है? कभी कश्मीर देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा बताएं एक बार? नहीं देखा। मित्रों बहुत जोर जोर से नारा लगाते हैं कश्मीर 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 हमारा है। आपको पता है कश्मीर की स्थिति में आप लोग कभी जाके देखना कि ईरान और अरब कंट्री के वहां के लोगों ने कश्मीर में घुसपैठ करके करके वहां के लोगों की मानसिकता को बदल दिया है। मैं 20 दिन रह के आया। मित्रों आपको पता है, आपको सर बताना चाहता हूं कि कश्मीर में जब अमरनाथ की यात्रा जहां शुरू होती है, उस गांव का नाम है पहलगांव। पहलगांव जब जाते हैं तो खूब सारी दीवारों पर ऐसा लिखा हुआ है, गो बैक इंडियन डॉग्स। आपको समझ में आया? गो बैक इंडियन डॉग्स क्या अर्थ निकालेंगे आप इसका? आपको अर्थ नहीं निकल रहा। आपको पता है कश्मीर अभी भी है तो वो सेना के बल पर भारत का अंग बना हुआ। वहां के लोगों, बाहर के आतंकी लोगों ने ऐसा उनको सिरफिरा कर दिया है। मित्रों वो उन्होंने ये जो लैंग्वेज है वो वहां की सेना के लिए लिखा है, क्योंकि वहां की लोग भारत की सेना को से बहुत बड़ा अपना दुश्मन मानते हैं और वो स्वयं को इंडिपेंडेंस मानते, वो स्वयं को भारत का हिस्सा भी नहीं मानते। वो ऐसा मानते हैं कि हमारा देश भारत नहीं है, और ये सिर्फ मात्र पिछले 10, 12, 15 सालों में हुआ है। पहले ऐसा वहां पर हुआ नहीं करता था। मैं चाहता हूं देश के 120 करोड़ लोग यदि चाहेंगे कि कश्मीर मां भारती का अभिन्न अंग है और आप लोगों की ये आवाज मन में रहेगी तो कश्मीर की तरफ किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को बोलना जरूरी है। दोनों हाथों को उठाकर, ये भी यूट्यूब पे भी चढ़ेगा, इंटरनेट पे भी चढ़ेगा। वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को भी ये लगना चाहिए कि हमारे साथ में पूरा देश खड़ा है। वहां के जो सिरफिरे लोगों को लगना चाहिए कि हमने ये सब कुछ भी गलत सोचा तो ये देश के 120 करोड़ लोग हमको माफ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान तक भी वीडियो चला जाए तो वहां के लोगों को भी लगना चाहिए कि भारत के लोग। तो इसलिए उठा के एक बार बताएं, जो कश्मीर भारत को है, कश्मीर कश्मीर भारत को है, उन आंख दिखावे आज अठे। बाजड़ खारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की रक्षा धर्म हमारा। एक बार बोल दे, देश की सेवा कर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा। गूंज उठेगा जल थली अंबर, गूंज उठेगा जल थली अंबर, जग में गौरव गा। सरहद तुझे गणा, सरहद तुझे गणा, सरहद तुझे गणा, सरहद तुझे। बस अंतिम 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जो कुछ भी कहा मित्रों, उसके ये भाव हो सकते हैं। अंतिम में, जीते हो किसी ने दे तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है।
भारत की बात बताता, हे प्रीत जहाँ की जीत सदा, हे प्रीत जहाँ की जीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। मैंने नया बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। मैंने नया बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। वो महाराणा प्रताप कटे चेतक रो असवार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे वो चेतक रो असवार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे।